टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। कुछ खबरें आई हैं यहां पर, उसके बाद कंपनी की तरफ से थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी आते हुए दिखा है। स्टॉक्स में भी एक्शन है। आज कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल, बताइए क्या एक्शन चल रहा है इन स्टॉक्स में? बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर जो एक्शन चल रहा है वो पर्टिकुलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट के से जो इनको सपोर्ट मिलना था राहत पैकेज के हिसाब से, चाहे वो यूके जेएलआर यूके की बात करें या फिर टाटा स्टील यूके में जो इनके प्लांट्स हैं, कोरस का जो इन्होंने अधिग्रहण किया था, उसका जो इम्पैक्ट है, आप देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी वो फेल होती हुई दिख रही है और उसका नेट इम्पैक्ट ये बन रहा है कि जो सपोर्ट इन लोगों को मिलना था, जो राहत मिलनी थी ब्रिटिश सरकार से, वो अब मिलती हुई नहीं दिखेगी। तो इनकी जो प्राइवेट फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती हुई दिखेगी और वो एक्चुअली जो है कंपनी के लिए फर्दर ट्रबल बन सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको एम्फेसिस की बात करूं तो जेएलआर यूके की जो ओवरऑल इनकी जो बिक्री में वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन है वो करीब 20% का है और कुल जेएलआर की बात करें तो 75% कंट्रीब्यूट करता है ये ओवरऑल टाटा मोटर्स की आय में। साथ ही अगर आप टाटा स्टील यूरोप की बात करें तो टाटा स्टील एज ए पेरेंट कंपनी उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में 40% रेवेन्यू जो है टाटा स्टील यूरोप कंट्रीब्यूट करता है। तो जो राहत नहीं मिल रही है तो उसका जो स्ट्रेट इम्पैक्ट है वो इन दोनों कंपनियों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ खबरें ये भी आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट से हाईलाइट कर रही थी कि हो सकता है कि जेएलआर जो है एक पार्टनर ढूंढे और अपनी स्टेक उसमें बेचे और साथ ही जेएलआर इनफैक्ट साथ ही जो टाटा स्टील यूरोप की बात है वहां पर भी हिस्सा बिक्री की बातें चल रही थी, जिसका जो खंडन है टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी कर दिया है कि जेएलआर को लेकर वो कोई भी हिस्सा बेचना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट ये राहत क्यों नहीं दी गई थी इसमें स्पेसिफिकली अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो पहले तो वो ये मान रहे हैं कि ग्रुप के पास जो है एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्ट्रक्चर है उनके पास, तो उनको एक हिसाब से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो ये मानकर चल रहे हैं। और दूसरा जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी वो ग्रुप को मंजूर नहीं थी। अगर मिसाल के तौर पर मैं बताऊं तो जेएलआर को उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ईवी प्रोड्यूस करें, डीजल कारों की कम प्रोडक्शन करें। तो हो सकता है कि उनकी प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से ये चीज फिजिबल ना हो और यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार के साथ जो राहत मिलनी थी वो नहीं मिल रही है।